सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई फोटो वायरल हो रहे थे। उस फोटो में दिखाया जाता है कि एक महिला है और एक लड़का है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो कहीं लड़का उसे किस कर रहा है तो कहीं महिला उस लड़के को किस कर रही थी। इसी चीज को देखते हुए खासकर ये फोटो उस क्षेत्र में वायरल होते हैं जिस क्षेत्र की वो महिला रहने वाली होती है, जिस क्षेत्र का वो लड़का रहने वाला होता है। लोगों ने फिर उनका कैप्शन देना शुरू कर दिया कि दरअसल ये लड़का और जो ये महिला है, दरअसल आपस में एक दूसरे के सास और दामाद हैं। ये बात सुनने के बाद लोगों को और इंटरेस्ट जागता है, उत्सुकता जागती है। तभी लोगों ने कहा कि क्या इनके सिर्फ फोटो ही वायरल हो रहे हैं या इससे ज़्यादा भी हैं? क्या इनके वीडियो हैं कि नहीं है? वीडियो हो तो ज़रूर भेजना। लोगों ने एक दूसरे से फिर फ़ोन करके वीडियो भी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन वीडियो किसी के पास था नहीं। हो सकता है कि वीडियो बना ना हो, लेकिन फ़ोटो ऐसे थे जो कई फ़ोटो थे जो बने हुए थे, और वो फ़ोटो आपत्तिजनक स्थिति में थे कि कोई सास अपने दामाद को इस तरह से किस नहीं कर सकती। अब ये देखते देखते जब लोग फोटो के बाद वीडियो की मांग कर रहे थे, तो इसी बीच में मांग करते करते मौत की एक सूचना पहुंच जाती है। जैसे ही मौत की सूचना पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार सास और दामाद की इश्कबाजी के चक्कर में एक मौत भी हो जाती है। कुछ लोग इसे कत्ल का बता रहे हैं कि इसमें हत्या की गई है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रिश्ते आखिरकार किस ओर जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज का एक थाना लगता है सिद्धपुरा, और सिद्धपुरा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नगला पसरी। ये बात है 5 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 6-7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी जिले का यानी कासगंज जिले का एक थाना लगता है गज डुंडवारा, और इसका गांव लगता है अकबर नगर। यहाँ पर एक सूचना पहुंचती है कि तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है। थोड़ी देर बाद फोन पहुंचता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी गई है। एक तरफ हत्या की सूचना पहुंचती है, एक तरफ मौत की सूचना पहुंचती है। घर वालों को जैसे ये खबर लगती है वो दौड़ते हुए मौके पर पहुंचते हैं। यहां आने के बाद देखते क्या है कि उनकी 21 साल की एक बेटी है, उसकी लाश चारपाई पर पड़ी हुई है। इसके बाद फिर घर वालों ने रोते बिलखते हुए रात के 8 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी। नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि सिद्धपुरा में ये सूचना पहुंच जाती है, और जैसी पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस भी मौके पर आ जाती है। आखिरकार उस लाश को कब्जे में लिया जाता है, और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। परिवार वालों ने एक तहरीर दी थी, और तहरीर में कहा था कि जो उसकी शिवानी है, शिवानी के सास, ससुर, देवर और उसके पति ने इसकी मिलकर हत्या की है। अक्सर दहेज मांगा करते थे। एक तरफ तो ये तहरीर दी जाती है, पुलिस मामले की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए उस लाश का पोस्टमार्टम कराना था ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार मरने का कारण क्या है, कैसे उसकी मौत हुई है। यही मौत का कारण जानने के लिए अब घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, तमाम लोग थे जो पोस्टमार्टम हाउस पर इंतजार कर रहे थे कि कब डॉक्टर आएंगे और कब पोस्टमार्टम होगा। उस रात तो पोस्टमार्टम होता नहीं, लेकिन अगले दिन, ये तारीख है 6 अक्टूबर 2025 को, आखिरकार पोस्टमार्टम जब डॉक्टर करने वाले होते हैं, इससे पहले ही कि पोस्टमार्टम होता, वहाँ पर जो इस महिला है, यानी कि शिवानी है, उसके ससुराल वाले भी एक दो जने आ जाते हैं। और जैसे आते हैं, खासकर उसकी सास आती है जिसका नाम नारायण देवी होता है। नारायण देवी जब आती है तो उसको यहाँ से धकियाया जाता है, गुस्सा किया जाता है, उसके साथ गाली गलौज की जाती है। उससे कहा जाता है कि तुम यहाँ मत रहो, यहाँ रहोगे तो तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। लेकिन उसने कहा मैं अपनी बहू के पास ही रहूंगी, अब तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो या मारो पीटो, लेकिन वो यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाली। शिवानी के मायके वाले आरोप लगा रहे थे कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है, लेकिन नारायण देवी ने जो आरोप लगाया, उस आरोप को सुनने के बाद यहाँ जितने भी आसपास के लोग थे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं कि ये सच नहीं हो सकता। दरअसल जिस तरह का आरोप लगाया जाता है वो कहानी सुनाती है कि साल 2018 की बात है। साल 2018 में शिवानी नाम की इस लड़की की प्रमोद से शादी होती है, और जो प्रमोद से शादी होती है, धूमधाम से शादी हुई थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उस वक्त प्रमोद दिल्ली में रहकर नौकरी करता था, और इन्होंने लड़के को पसंद कर लिया, सब कुछ ठीक था। वो जब जब दिल्ली से आता था, अपने घर कम और अपने ससुराल में ज़्यादा जाया करता था। ऐसे करते करते जब घर वाले पूछते भी थे कि तुम ससुराल में रहते हो, जबकि तुम्हारी पत्नी है वो हमारे पास रहती है, तो तुम ससुराल में क्यों ज़्यादा जाते हो, तब तक तो घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी ये एहसास नहीं था। दरअसल उसकी आंखें चार हो चुकी थी अपनी ही सास प्रेमवती से। जैसे प्रेमवती से उसकी आंखें चार हो चुकी थी, दोनों के आपस में प्यार की चोंचें लड़नी शुरू हो जाती हैं, और उसका मन अब सास में ज़्यादा लगने लगता है और पत्नी में कम लगने लगता है। इसी बात को देखते हुए जब वक्त आगे बढ़ जाता है, तो शिवानी ने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी, ये जब देखो ये ससुराल में पड़े रहते हैं, ये मेरे पास नहीं आते, मुझसे बातचीत भी कम करते हैं, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं हो। इसे जो शिवानी का पिता होता है उसको पता था कि वो अक्सर
ससुराल में रहता है। उसने कभी दामाद से कुछ नहीं कहा, क्योंकि दामाद है, उसका हक है, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन एक दिन उसने अपनी ही पत्नी को अपने दामाद के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसी बात को देखते हुए उसने तय कर लिया था कि अब तुम यहाँ कभी अपने यहाँ ससुराल में नहीं आओगे, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। जब इस तरह के आरोप ये बताए जाते हैं, इस तरह की बात जब सोशल मीडिया पर चलने लगती है कि जब ससुर ने देखा तो उसने ऐतराज़ किया। जब ऐतराज़ किया तो दामाद से उसने कहा कि अब तुम यहाँ नहीं आओगे। प्रमोद को जब रोकने की कोशिश की तो प्रमोद को गुस्सा आने लगता है। इससे ज़्यादा गुस्सा तो उसकी सास को आने लगता है, इनकी प्रेमवती को। प्रेमवती ने अपने दामाद के साथ मिलकर पति की बेहिसाब तरीके से पिटाई की। उसने कहा कि ये तो हर हाल में आएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से घर से निकलना होगा। इस तरह की बातें थी। आसपास के लोगों ने जब शोर शराबा सुना तो आखिरकार इस मामले में बीच बचाव करते हैं। दामाद और सास से आखिरकार उस व्यक्ति को बचाते हैं। जब बच जाता है तब उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी पत्नी का, अपने दामाद का विरोध कर सके। वक्त आगे ऐसे बढ़ने लगता है और कब 5-6 साल बीत जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन हद तब हो जाती है जब सास के और दामाद के जो फ़ोटो होते हैं वो अलग अलग कई फ़ोटो थे। ऐसे फ़ोटो तो कहीं दामाद अपने सास को किस कर रहा है, तो कहीं सास अपने दामाद को किस कर रहे हैं, वो भी आपत्तिजनक फ़ोटो। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इन दोनों ने अपनी ही मर्जी से, स्वेच्छा से सेल्फी ली हो, और सेल्फी के वो फ़ोटो थे जो वायरल होने लगते हैं। अब इस बात का पूरी तरह से सब लोगों को, पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल जाती है कि सास और दामाद का आपस में एक दूसरे के साथ अवैध संबंध हैं। और ये अब से नहीं है, बल्कि शादी होने के लगभग 6 महीने के बाद से ये कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन जब शिवानी को ये बात पता चलती है तो शिवानी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। जब उसने विरोध करती थी तब उसका पति प्रमोद उसको बेहिसाब तरीके से मारता था, पीटता था। अब उसके शरीर पर ऐसा कोई निशान, ऐसी जगह नहीं बची होगी जहां मारपीट के निशान नहीं होंगे। वो हद हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसने अपनी माँ के सामने भी गिड़गिड़ाती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन माँ पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अपने पति के सामने भी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन पति के सामने भी असर नहीं हो रहा था। ये तारीख है 5 अक्टूबर 2025 की शाम की बात है। इस वक्त जो ज़्यादातर परिवार के लोग थे वो सब खेतों पे थे, मक्का के खेत में, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसी बीच में इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन जैसे ही ये इसके मायके वालों को खबर पहुंचती है तो उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है। जब परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं तो उनकी बेटी की लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी। उन्होंने थाने में जाकर तहरीर दी कि हमारे बेटी की हत्या की गई है। जब पुलिस ने उस दामाद यानी कि प्रमोद को पकड़ने की कोशिश की तो प्रमोद वहां से भाग जाता है, पुलिस के हाथ नहीं लगता। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एएसपी सुशील कुमार ये कहते हैं कि ये पुलिस को सूचना मिली थी और ये जो लाश है एक फंदे पर लटकी मिली थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यदि हत्या की बात है तो किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जिसका नाम प्रमोद है। लेकिन प्रमोद की और उसकी सास प्रेमवती की जो प्रेम कहानी है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होनी शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि अलीगढ़ से 17 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है मंडराग, और मंडराग थाना क्षेत्र का गांव लगता है मनोहरपुर कायस्थ। यहाँ की रहने वाली एक लड़की होती है, उस लड़की का नाम भी शिवानी होता है। और दादो थाना क्षेत्र का गांव लगता है मछरिया, यहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है राहुल। इन दोनों की शादी तय हो जाती है और शादी तय होती है 6 अप्रैल 2025 को। बारात आनी थी इस गांव में, जिसका गांव का नाम होता है मनोहरपुर कायस्थ। पूरी तैयारी हो चुकी थी, खरीदारी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। लेकिन इसी बीच में ये जानकारी मिलती है कि 6 अप्रैल 2025 को ये घर से भाग जाते हैं। शादी होनी थी 16 अप्रैल 2025 को। शादी से ठीक 10 दिन पहले जब मौका मिलता है तो सास और दामाद यहाँ से भाग जाते हैं। और भागकर कभी कासगंज, कभी बरेली, तो कभी नेपाल के बॉर्डर पर, कहीं उधर आसपास के उस इलाके में घूम रहे थे, टहल रहे थे। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ प्यार की पीके बढ़ा रहे थे। लगभग 10 दिनों में इन्होंने 2826 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। और ये कहानी भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, बड़े अशरत में पड़ जाते हैं कि शादी से महज 10 दिन पहले ही 6 अप्रैल 2025 को सास अपने दामाद को लेकर फुर हो जाती है। जब ये इसके बाद पुलिस ने इन्हें तलाश किया, तलाश करने के बाद इन्हें जब पुलिस लेके आती है तो क्योंकि दोनों बालिग होते हैं और बालिग होने की वजह से ये फैसला करते हैं, तय करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसके बाद ये बताया जाता है कि दोनों अलीगढ़ छोड़कर सीधे पहुंच जाते हैं गुजरात के किसी इलाके में, और वहीं रहकर ये नौकरी भी करते हैं और वहीं रह के अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं। जब हम इस कहानी को सुना रहे हैं अक्टूबर 2025 में, उस वक्त ये इन दोनों के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। क्योंकि प्यार कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेमेल जोड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती हैं। इसलिए सास और दामाद के बारे में अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि वो अलग हो गए हैं या कोई वैसी बात है।
हालांकि उनकी एक होने की खबर अभी भी है। साथ ही जो शिवानी की मौत हुई है, शिवानी की मौत के बाद जो दो बच्चे हैं, एक बच्चा 2.5 साल का है और दूसरा बच्चा है लगभग 6 महीने का, दोनों ही बेटियां हैं। उन दोनों की परवरिश कैसे होगी, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों जब माँ ही नहीं है, बिना माँ के बच्चे की परवरिश कैसे होती है, और वो सही से ना पढ़ पाते हैं, ना समाज में उन्हें वो दर्जा मिल पाता है, और वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। इसलिए यहाँ पर सास ने और दामाद ने जिस तरह का कृत्य किया है वो वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है। कहते हैं कि कलयुग में ये सब कुछ आसान है। अब आजकल इस तरह की खबरें आना एक नॉर्मल सी बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये कटनी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं कैफ आलम, बरेली से हैं मोहम्मद नदीम और जियान। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नीतू चौधरी हैं, शहनवाज मलिक, लुकमान राव सहारनपुर से हैं, रिफाकत खान शामली से, फिरोज सैयद औरंगाबाद से, फजलू अंसारी मेरठ से, संगीता विशाल पांडे, मोहम्मद अरबाज, संदीप सिंह गोरखपुर से, डॉक्टर नीतीश यादव, अर्चना राजभर, शानिस मुदगल, अब्दुल रहमान, साबिर राजपूत, तारा चौधरी, दीपक कुशवाहा, विक्रम सिंह, रिंकू माथुर, राजीव सक्सेना, प्रीति शर्मा, मोहम्मद रहीम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।